कविता ने समाज को दिया क्या? लोग कहते हैं कविता देती क्या है, क्यों सुने? मैं बताता हूं 10 पंक्तियों में कि कविता ने समाज को क्या दिया, कविता क्या देती है। मैं कुछ रंग बदलता हूं कविताओं के, कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था, वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था, वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। सारा भक्ति संगीत, सारी आरतियां सब कविता है। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे, वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। और एक पंक्ति में कविता का जो सम्मान हिंदुस्तान में है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मैं इशारा करता हूं, आपका समर्थन चाहता हूं। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। यहां इस देश में कविता को राष्ट्रगान बनने का गौरव प्राप्त है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, रातों में जागा करते हैं, इसकी खुशहाली की खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं। ये मीर कबीरा सूरा के वंशज, इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए। कविता में कुछ तो है। पंवार जी पर आप सुनेंगे, उनको मैं 4 पंक्तियां मैंने कभी कही थी कि सब शहंशाह जब अपनी अपनी कब्रों में ऐठे होंगे, सब शहंशाह जब अपनी अपनी कब्रों में ऐठे होंगे, हम समय सिंधु के अंतर में गहरे पानी बैठे होंगे, सदियां बीते जब सुल्तानों के नामों निशा नहीं होंगे, ये घर घर बंद किताबों में अक्षर बनकर बैठे होंगे। कविता कभी खत्म नहीं होती, कभी मरती नहीं है। ये बेटियां बैठी हैं, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। हरियाणा की बेटियां तो कमाल की बेटियां हैं। और बेटी और बेटे में अंतर क्या है, एक पंक्ति का अंतर भी बताता हूं कि इस धरती पर मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटी घर में हो तो, बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। हमने उन बेटियों को मारना जलाना शुरू कर दिया, तब मैं 10 पंक्तियां बेटियों के समर्थन में पढ़ता हूं और इन तमाम बच्चियों को समर्पित करता हूं जो तालियां बजा रही हैं हाथ उठा उठा के, तमाम बच्चियां, कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। समर्थन करें तो लगना चाहिए कि कविता पर आपका समर्थन है, कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है, इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है, मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई हैं, जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई हैं, ऐसपन सौंदर्य से सारे जहां को जीतलाई, सायना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई, सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। अरे मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। देखो एक बेटा माला लेके आया, शाबाश। मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बाप की पगड़ी है, माँ का रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। लंबी कविता एक अंश और पढ़ता हूं और इतिहास दिखाता हूं कि पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई है। पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई हैं, पति के प्राणों के लिए यमराज से टकरा गई हैं। मूर्ख कालिदास ने विद्योत्तमा से बुद्धि पाई और रत्नावली ने राह तुलसी को दिखाई। गार्गी ने विद्वता से ज्ञान को आगे बढ़ाया और सीता ने जहां को धर्म पत्नी का बताया। एक राधा के बिना है कृष्ण का किस्सा अधूरा, भक्ति रस को प्राण देता एक मीरा का तंबूरा। सरस्वती जी आज जग में ज्ञान की देवी बनी है, लक्ष्मी जी सारी दुनिया के कुबेरों पर तनी है और
दुर्गा शक्ति का वरदान बनकर छा रही हैं। बेटियां ही हैं जो सारी सृष्टि को महका रही हैं। बेटियां ही हैं जो सारी सृष्टि को महका रही हैं। बेटियां धरती का गौरव हैं, गुणों की खान हैं। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा